गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायन विज्ञान 10th क्लास रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर आप लोग पढ़े थे कल, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आज इसी चैप्टर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। तो रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? तो एक रासायनिक समीकरण की सहायता से निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। नंबर 3, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। नंबर 4, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में जानकारी देते हैं। नंबर 5, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो रासायनिक समीकरण की क्या क्या सीमाएं होती हैं? तो रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, अभिक्रिया की प्रकृति, चाहे वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो अथवा अनुत्क्रमणीय हो, का ज्ञान नहीं होता है। नंबर 2, अभिक्रिया की दर, चाहे वो मंद हो अथवा तीव्र हो, का बोध नहीं होता है। नंबर 3, अभिकारकों के सांद्रण का भी ज्ञान नहीं होता है। नंबर 4, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का बोध नहीं होता है। नंबर 5, अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऊष्मा परिवर्तन का बोध नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है या और उसके प्रकार क्या हैं? तो अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। पहला है योगात्मक अपक्रिया, जिसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो योगात्मक अपक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ युग्मित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाएं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा, यानी इन अभिक्रिया में किसी प्रकार का सह उत्पाद नहीं बनता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोयले का दहन अगर हम करते हैं तो कोयले का मतलब कार्बन हुआ, हमेशा सॉलिड अवस्था में होता है, और ऑक्सीजन हमेशा गैसीय अवस्था में होता है। दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे वियोजन यानी अपघटन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत आदि की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रकाश अपघटन, नंबर 2 विद्युत अपघटन, नंबर 3 ऊष्मीय अपघटन। सबसे पहले हम प्रकाश अपघटन के बारे में बात करेंगे।
तो जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, मीथेन जिसका अणुसूत्र होता है CH4, क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में अपघटित हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है विद्युत अपघटन? वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जैसे 2H2O का विद्युत अपघटन कराया गया। विद्युत अपघटन करने के पश्चात यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो रहा है। तीसरा है ऊष्मीय अपघटन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र CaCO3, इसका ऊष्मीय अपघटन कराया गया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो रहा है। अगला बात करेंगे हम नेक्स्ट अपक्रिया की, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा मुक्त यानी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है, को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जैसे कार्बन यानी ग्रेफाइट C+O2 बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इतनी कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा। यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। अब अगली बात करेंगे हम ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है? जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में N2+O2 बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO2 और इसमें ऊष्मा जो है लगभग 45 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें अवशोषित की जा रही है।